नित्यवस्तु विवेक परिगण्यते इहामुत्रफलभोगविरागस्तदनन्तरं समाधि षट्कसम्पत्तिर्मुमुक्षुत्वमिति स्फुटं ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्यात्येवं रूपो विनिश्चयः सोऽयं नित्यानित्यवस्तु विवेकः समुदारितः तद्वैराग्यं जुगुप्साय दर्शनश्रवणादिभिः देहादि ब्रह्मपर्यन्ते ह्यनित्ये भोगवस्तुनि विरज्य विषयभ्राता दोषदृष्ट्या मुहुर्मुहुः स्वलक्ष्ये नियतावस्था मनसः समउच्यते विषयेभ्यः परावर्तस्थापनं स्वस्वगोलके उभयेषामिन्द्रियाणां शदमपरिकीर्तितः बाह्यानालम्बनं वृत्तेरेषोपरतिरुत्तमा सहनं सर्वदुःखानाम् अप्रतीकारपूर्वकं चिन्ताविलापरहितं सातितिक्षा निगद्यते शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यवधारणं सा श्रद्धा कथिता सद्भिर्यया वस्तुपलभ्यते सर्वदा स्थापनं बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा तत्समाधानमित्युक्तं न तु चित्तस्य लालनम् अहङ्कारादिदेहान्तान् बन्धान् अज्ञानकल्पितान् स्वस्वरूपावबोधेन मुक्तिं मोक्तुमिच्छामुमुक्षुता हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। हरि ओम। हरि ओम। महादेव 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 भद्रं नोऽपि वातयामनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं
केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। विवेक चूड़ामणि का स्वाध्याय चल रहा है। और शास्त्र हमारा दर्पण का काम करता है। जैसे दर्पण में दर्पण को आदर्श भी बोलते हैं। आदर्श आदर्श को देख करके अपने आप को उनके अनुरूप बनाने का प्रयास व्यक्ति करता है, अपने को बदलता है और आदर्श से असल में वो एक होता है। तो जैसे ऐसे दर्पण में मुख देख करके हमें गड़बड़ी का पता लग जाता है, तो हम साफ सफाई करके तैयारी कर लेते हैं। इसी प्रकार किसी व्यक्ति विशेष को देख करके हमें ऐसी प्रेरणा होती है कि उनके जैसा हमको बनना है। वो हमारा आदर्श होता है। और यहाँ पर शास्त्र आपको परम आदर्श, परम लक्ष्य, जो जीवन का पर्पस ऑफ लाइफ है, उद्देश्य है, उसके विषय में सजग करता है। और कैसे आप वहाँ तक पहुँचेंगे उसके मार्ग का निर्देश करते हैं। तो विवेक चूड़ामणि के माध्यम से हम अपने आदर्श, अपना लक्ष्य और दूसरे शब्द में
अपने आप का ही अध्ययन करते हैं। साधन चतुष्टय के अंतर्गत मुमुक्षुता जो अंतिम साधन है उसकी चर्चा हुई। इस विषय में एक दो साधकों का, जिज्ञासुओं का कुछ प्रश्न ही हैं, कुछ अभिव्यक्ति हैं। एक बहन ने मुंबई से मराठी में अपनी स्वलिखित एक कविता की 3-4 पंक्ति भेजी हैं और मराठी जानने वाले व्यक्ति ने हमको जैसा समझाया तो हमने उसको ऐसे ही समझा। अच्छी कविता है। एक पक्षी विहंग वो ऐसा सोचता है कि मैं कब मुक्त गगन में खुले आकाश में विहार करूं। अब ये जो पिंजरा है ये मुझे अच्छा नहीं लगता। आकाश की नीलिमा मुझे पुकार रही हैं। तो मुमुक्षा जो है ना, ये ऐसे ही अनंतता की एक पुकार है। बल्कि भक्ति की भाषा में कहे, भगवान श्री कृष्ण की वंशीनाद है ना। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम गोपस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। आजग्मुरन्योन्य अलक्षितोद्यमा स यत्र कांत जबलोल कुंडला। भगवान ने जब गीत छेड़ा और उनके कान में वो पड़ा, पहले से भगवान के प्रति अनुरक्त थे, लेकिन वो वंशी ध्वनि ने, मुरली ने उसको बहुत बढ़ा दिया। व्याकुल हो गई, उनसे घर में रहना असंभव हो गया। कृष्ण गृहीत मानसाः, उन समस्त गोप स्त्रियों के मन को श्री कृष्ण ने खींच लिया था, ग्रहण कर लिया था। और फिर सब जो है एक दूसरे से छुपाती हुई कैसे 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 वो निकल पड़ी और वहाँ पहुँच गई। स यत्र कांतः, वो प्रेमास्पद जहाँ पर विद्यमान है। तो ये मुमुक्षुता जो हैं वो जीवात्मा के लिए परमात्मा का एक वंशीनाद, उनका अनुग्रह ही हमने कहा था कल, उनकी कृपा तभी किसी किसी को सुनाई पड़ती है। जो तैयार हैं वही सुनता है। और फिर
सगुरुमेव अभिगच्छेत, फिर जो है वो गुरु उपसदन होता है। एक बहन ने फ़ोन किया, बड़ी भावुक हो रही थी। कहा कि स्वामी जी, हम तो सुन रहे हैं और मुमुक्षुता को भी सुन रहे हैं, आज मन बड़ा व्याकुल है, क्या ऐसा कभी हो पाएगा हमारे जीवन में? गुरु जी के भी बड़ी कृपा हमारे ऊपर रही, आप लोगों का भी बड़ा आशीर्वाद है, लेकिन मन घबरा रहा है कि ज़िंदगी ऐसे ही चला जाएगा, संसार के उन सब प्रतिदिन की जो समस्याएं हैं उसी में खप जाएगी। तो हमने आश्वासन दिया कि ऐसा सत्संग करते करते ही वो संस्कार जो है पकता है। तो मुमुक्षुता, मुक्ति की इच्छा, माने जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है उसके बारे में सजग हो जाना और उसकी ओर जो है एक तीव्र छटपटाहट महसूस करना कि असल में तो हमारा जीवन का असली कर्तव्य वो है। एक बहन ने, जिज्ञासु साधक हैं, संशय उठाया कि कोई सत्संगी हैं तो वो बड़ी जो हैं बोलने लगे कि गुरु जी का पता अभी लाओ, हम अभी निकल करके चले जाएंगे, हमको बड़ा जो है ऐसा लग रहा है, घर में हमको रहना नहीं है। तो बोले कि आपका प्रवचन सुन करके किसी को ऐसा हो जाए, जिम्मेदारी छोड़ करके भाग भूग जाए, तो ये कैसा जो है आप प्रवचन कर रहे हैं मुमुक्षा की बात कह रहे हैं, और क्या ऐसा ठीक है? तो मैंने कहा एड्रेस दिया नहीं ना? बोले नहीं बचाया भैया बात ये है हमारा काम है आपको जगाना, फुसलाना नहीं, बहलाना नहीं, शास्त्र का काम है। तो कभी कभी ऐसी छटपटाहट होती है, व्यक्ति रोते हैं, अपनी असहायता महसूस करके परमात्मा के प्रति एक उन्मुखता से वो रोते हैं, अच्छी बात है, लेकिन श्मशान वैराग्य नहीं होना चाहिए। नहीं, उसको जमने देना चाहिए। अगर व्याकुलता है 2, 4, 10 दिन, 50 दिन, 2, 4 महीना, 6 महीना, देखो कैसा होता है ना। हमारे जो आबू वाले स्वामी जी थे तो उन्होंने सुनाया था, कोई भक्त, वो काशी में थे उस समय, तो कोई सेठ जी दिल्ली से पहुंच गए उनके पास में, बोले गुरु जी बस अब आपके चरणों में रहना है, आपसे एक ही प्रार्थना है कि हमको घर जाने के लिए नहीं बोलने का। अच्छा भाई, नहीं बोलेंगे, क्या हुआ? बोले नहीं, बस आप इतना ही करो कि घर जाने के लिए मत बोलो। अच्छा ठीक है, रहो। तो अब शाम को उनके बेटे दिल्ली से आ गए, घर में थोड़ा झगड़ा खटपट हुआ, बहू बेटे ने कुछ कह दिया होगा, तो बड़ा वैराग्य हो गया, बोले नहीं हम तो जाएंगे नहीं। तो बेटे आ गए शाम को, दूसरे दिन सुबह आकर के प्रणाम करते गुरु जी को, गुरु जी आज्ञा दीजिए,
बेटा आ गया है लेने के लिए। अरे भाई तुम तो बड़े वैराग्यवान हो करके आए थे अभी एक ही रात में। बोले नहीं नहीं, वो सब जो है बड़े मन जो है वो लोग भी व्याकुल हो रहे और हमारा भी मन व्याकुल हो रहा है। तो ऐसा छटपटाहट भी बहुत बड़ी बात नहीं है इसका कोई मतलब नहीं। दूसरी बात और एक गंभीर बात जो है समझने की है। बहुत बार क्या होता है, ये घर छोड़ने का कुछ और वजह भी होती है। आपका कोई स्वप्न था पति को लेकर, बच्चों को लेकर, माने एक सबका एक सुख स्वप्न होता है, एक ड्रीम होती है हर इंसान की, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। और परिस्थिति उसको विपरीत मिला, वो ड्रीम पूरी हुई नहीं, असल में पूरा होता भी नहीं है है ना। और कभी कभी उसका जो पुराना ड्रीम है ना, अब वो चाहे कैसा भी फैंटेसी हो, माने काल्पनिक चीज़ें हो, तो वो सामने के खटर पटर से ऐसा घबराता है कि कूदूं, तो कूद तो गए लेकिन वहाँ भी वो फैंटेसी नहीं है जहाँ आप आना चाहते हैं वहाँ भी वो चीज़ आपको मिलने वाला नहीं है। यहाँ तो और ज़्यादा कठिन आग में जलते हुए आपको निकलना है। ये साधना कोई ऐसे आवेग या आवेश से कूद जाने का नाम नहीं है, एक दिन में एक सेकंड में होने वाली चीज़ नहीं है। जो बड़ा कीमत चुकाने के लिए तैयार हो भैया, वो आए इस रास्ते पर। तो बहुत बार जो हैं ये ऐसे तो स्वयं ही ग्रंथकार कहेंगे कि मुमुक्षा का 3 रूप है, माने तीव्र, मंद, मध्यम और तीव्र, ये 3 भेद करेंगे। लेकिन बहुत बार तो मंद रूप भी नहीं होता, वो आभास ही होता है, माने वास्तविक होता ही नहीं वो कुछ और कारण से वो कूदे घर से, और विषयाकांक्षा को लेकर के ही कूदे, कोई भगवत आकांक्षा ही नहीं है असल में। तो ये भी बड़ा साधक को अपने ही मन की छलना से तभी उसको वो सजग होगा जब वो शास्त्रों का कुछ अच्छा श्रवण करेगा, माने एक सिस्टमेटिक गुरुमुख से जब श्रवण करेगा। तो ये बातें हैं, इसको थोड़ा ध्यान में रखें। अच्छा, उन्होंने ये प्रश्न भी किया कि ऐसा जो एक व्याकुलता महसूस होती है, या जो साधकों की भी होती है, कहीं ये सारा ही फैंटासी तो नहीं, कैसे हम समझे कि सच्ची मुमुक्षा और ऐसी जो एक उच्छ्वास या काल्पनिक या फैंटासी में खो जाना, इसमें फर्क कैसे करेंगे? ऐसे तो बड़ा कठिन काम है, क्योंकि बाहर से लगभग एक ही जैसा मालूम है। हमें याद है, हमारे एक सहपाठी थे, तो जब न्यायाचार्य जो उनका कंप्लीट हो गया, साधु महात्मा, तो चले गए पंजाब में, नहीं पंजाब में वो है होशियारपुर, हाँ, तो वहाँ विरक्त कुटिया है, वहाँ भजन करने लगे खूब। तो कई महीना बीत गया, अच्छी बात है, माने महात्मा पढ़ लिख करके अगर भजन में लग जाए तो बहुत ही अच्छा है। और
जो स्वामी सत्यानंद जी थे जिनसे हम दोनों ने पढ़ा था, उनको पत्र उत्तर लिखते थे। 10-10 घंटा माने जप करने लगे, और कोई आए ना, ऐसा वैसा। बड़ा कठोर तपस्या किया महाराज कुछ महीने। और फिर स्वामी जी को लिखने लगे कि ऐसा है, यहाँ जो है ये हमसे ईर्ष्या करते हैं, ये द्वेष करते हैं, हम इतना भजन कर रहे हैं, माने सिद्ध हो रहे हैं। और भोलागिरी महाराज ने दर्शन दिया, फिर ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो ऐसे कुछ दिन बीता तो स्वामी जी ने हमको बुलाया, कहा कि भाई इसका दिमाग जो है ना गर्म हो रहा है, तुम जाओ कैसे वैसे करके उसको ले आओ। हमने कहा अरे महाराज क्या बोलते, भोलागिरी का दर्शन हो रहा है। बोला अरे कुछ नहीं हो रहा है, वो सब कल्पना में, नहीं तो उसके पीछे कैसे पड़ा है, वो ऐसा करता है वैसा, वो भजन करता है कि ये सब देखता है। ये गड़बड़ बहुत है, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है। तो इसलिए वो स्वामी जी इतना कॉन्फिडेंट थे, अब बात सही निकला है। हाँ, फिर वो एक भक्त ने फ़ोन भी कर दिया कि इनका तो कुछ ठीक नहीं है स्थिति। तो कहने का मतलब है कि अपने से बहुत जोर ज़बरदस्ती करना भी बहुत खतरनाक है। तो पागल बनने का भी चांस है। तो उस जिज्ञासु का प्रश्न ही था, कैसे हम डिफरेंस समझे कि मैडनेस क्या है और स्पिरिचुअलिटी क्या है। क्योंकि जो किसी दिव्य अनुभूति में भी एक उन्माद जैसी दशा तो होती है, माने सामान्य लोगों के जैसा तो उनका नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए जो है सबसे बढ़िया है, गीता जी को आप सामने रखो। एक आदर्श भक्त कैसा है, एक आदर्श ज्ञानी कैसे हैं, एक आदर्श साधक का आचार आचरण चिंतन व्यवहार कैसा है, तो सही रास्ते पर है। एक उदाहरण के लिए, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः सुख दुःख समदुःख सुखक्षमी संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चय मय्यर्पिता मनो बुद्धिर यो मद्भक्त समे प्रियः। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सब प्राणियों से उनका बड़ा प्रेम होता है, किसी से द्वेष नहीं होता। ये बड़ी चीज़। अगर वो पागल किसी से द्वेष नहीं करता तो ऐसा पागल होना हजारों अच्छे मस्तिष्क वाले से अच्छा है। है कि नहीं? जो अच्छा मस्तिष्क राग द्वेष में फंसा हुआ, छीना झपटी और खून से लेकर के हर तरह के हथकंडे कर रहे हैं, इनसे ऐसा पागल अच्छा नहीं है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः, सबके प्रति उनका मित्रता का भाव है। करुण एव च, किसी का दुख देखने से उनका हृदय दयार्द्र होता है, उनको सेवा की भावना आती है। निर्मम, उनको किसी चीज़ में ममता नहीं है, माने पॉजिटिवनेस नहीं होती है, आसक्ति नहीं होती। निरहंकार, अहंकार उनका बिल्कुल निकल गया है। सुख दुख मान अपमान समान उनका होता है, क्षमा करने वाला होता है, हमेशा संतुष्ट रहता है,
सतत परमात्मा के ध्यान में मग्न रहता है, यतात्मा संयत उनके जो है समस्त इंद्रिया समस्त आचरण वो विषय भोग में या उसमें लिप्त नहीं है, दृढ़ निश्चय है, परमात्मा को पाना है, ये मजबूत निश्चय है, छोटी मोटी बाधाओं से वो घबराते नहीं हैं और मन बुद्धि निरंतर मेरे में ही उनका लगा रहता है। तो मैंने आप दोनों का फर्क समझ सकते हैं। एक चीज़ और बता दे, इसी जब प्रश्न उठ गया, क्योंकि ये प्रश्न तो मेरे ख्याल से बहुत दिनों से चल रहा है। माने लोगों ने तो वामपंथी और इन विचारधारा वालों ने तो बहुत सारा पुस्तक लिख दिया, रामकृष्ण परमहंस पागल ही थे माने लेफ्टिस्ट माइंड वाले ना, कि तो खाली रामकृष्ण परमहंस की बात नहीं, माने ये सारा अध्यात्म में आने वाले सबके सब जो है ना, हाँ, एबनॉर्मल है। तो मैं समझता हूँ कि अब जो हैं न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी की भी या पैरासाइकोलॉजी की रिसर्च जहाँ पहुँच रही है, अब इस विषय को हम और अच्छे ढंग से समझने के लिए मैंने उसका अंडरस्टैंडिंग जो है और ज़्यादा साइंटिफिक बन रहा है इसकी स्टडी। एक न्यूरो साइंटिस्ट का मैंने सुना, तो उन्होंने वो गवेषणा शुरू की। उनका भाई, छोटा भाई, वो सिजोफ्रेनिक था। अर्थात जो सिजोफ्रेनिक व्यक्ति होते हैं वो कल्पना के दुनिया में रहता है, वो रियलिटी से उसको जोड़ नहीं पाते। ऐसे तो हमारे भीतर एक प्रत्येक व्यक्ति के भीतर थोड़ी कल्पना प्रवणता होती है। तो देखा गया, लेकिन उनका प्रश्न ये था कि कल्पना तो मैं भी करती हूँ। वो लेडी हैं, न्यूरो साइंटिस्ट, रिसर्च किया है उन्होंने, डॉक्टरेट है, गवेषणा चल रही है। लेकिन सामान्य व्यक्ति क्या होता है, वो अपने ड्रीम को ड्रीम समझता है और उसको कैसे रियलिटी में लाया जाए उसके लिए वो प्रयास करता है। लेकिन जो स्किज़ोफ्रेनिक होते हैं वो ड्रीम और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाता, ये उनकी समस्या हो जाती है। ऐसे बहुत बार छोटे बच्चे जो होते हैं, वो जैसे मान लीजिए किसी से वो बात कर रहा है, कोई है नहीं, वो कल्पना में किसी मित्र से या किसी से बात करता है, तो वो बात ऐसा करता है जैसे वो उसके बगल में बैठा हो, और पागल भी बातें करते रहते हैं ऐसे। तो वो बच्चा जो है बहुत बार माँ बोलते, अरे तू किससे बात कर रहा है, अरे नहीं माने वो तब वो सजग होता है। तो जैसे व्यक्ति बड़ा होता है थोड़ा वो ज़्यादा सावधान हो जाता है। लेकिन ऐसे देखो तो हम सब लोग अपने मन में, चाहे अपने आप से कहो या किसी और की कल्पना करके उनके साथ आर्गुमेंट करना, बातें करना, ये करते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद हम पागल नहीं है, क्योंकि हमको रियलिटी का फर्क और ड्रीम का, कल्पना का फर्क जो है वो रहता है। लेकिन स्किज़ोफ्रेनिक वो हो जाता है जो इस फर्क को, वो रियलिटी से जुड़ता ही नहीं है, उसकी कल्पना ही रियलिटी बनी रहती है। तो आध्यात्म के क्षेत्र में जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होती है, योगिक अनुभूतियाँ होती हैं, शुरू होती हैं प्रायः कल्पना को लेकर। जैसे भगवान की कल्पना कर रहे हो,
अब ध्यान है, जैसे भगवान श्री कृष्ण का लीला ध्यान कर रहे हैं, ये जमुना जी हैं, वृंदावन हैं, कन्हैया गौ चरा रहे हैं, बाल सखाओं के साथ लीला कर रहे हैं, आदि आदि। तो आप ध्यान में बैठे हैं, कल्पना में आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर मैंने वहाँ तक पहुँचा और उस ध्यान में व्यक्ति उस समय मस्त भी हो जाता है, बड़ा आनंद आ रहा है उसको, लेकिन है उसकी कल्पना। तो हमारे शास्त्र में, योग शास्त्र में काल्पनिक ध्यान, योग शास्त्र और माने अपने भक्ति शास्त्र में काल्पनिक ध्यान विहित है, क्योंकि पहले तो कल्पना करनी पड़ती है जगाने के लिए। लेकिन वो जब ध्यान से बाहर आता है तो 100% जो हैं वो इस रियलिटी को वो समझता है, और उसके वो जो बताया अद्वेष्ट सर्वभूतानाम आदि अभ्यास करता है, माने वो उसको समझता है रियलिटी को, और वो जानता है कि मैंने ध्यान में ऐसा देखा, वो ध्यान की बात है। और कई बार जो हैं एक समस्या इस क्षेत्र में ये बड़ी है कि उतने से ही कृतार्थ मान करके बहुत लोग अपने को सिद्ध मानने लगते हैं। असल में जो हमारी अनेक वासनाएं हैं, तो वासनाएं क्या करती हैं, हमको याद है कि भाई लोग बताते हैं कि संतों के जीवन में उनका ऐसा दर्शन हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, हमको तो कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे दर्शन करने की, क्योंकि अरे दर्शन किया नहीं तो हमारे तो कुछ नहीं हुआ, इतना साल लगा दिया। अब वो दर्शन हो न हो, लेकिन दर्शन हुआ ऐसा हम अपने आप को समझा देते ऑटो सजेशन से। तो इसमें भैया है तो बड़े जगह ऐसे ऐसी है कि साधक फंस सकता है। देखिए इसीलिए योग सूत्र है ना, जो समाधि के रास्ते में अंतराय बताया। हाँ, व्याधिस्त्यान, हाँ बात ते अंतराया है ना। तो व्याधिस्त्यान, आलस्य, प्रमाद, संशय, अविरति है ना, और अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व। कितना हो गया? व्याधि 9 है ना। व्याधि शारीरिक व्याधि आ गई, आप कर नहीं पा रहे समाधि का अभ्यास। बहुत लोग बोलते ही हमारा घुटना ऐसा है वैसा है, तो व्याधि एक प्रतिबंधक है। या ऐसा व्याधि आ गया कि दर्द के मारे आप भगवान का ध्यान ही नहीं लगा पा रहे, क्या करें? तो ये एक अंतराय है, माने विघ्न है। स्त्यान, अकर्मण्यता, चित्त जो है, चित्त जो है एक जड़ीभूत स्थिति है, काम नहीं करता है, हाँ हैंग हो जाता है। आलस्य तो प्रसिद्ध ही है ना। प्रमाद, अन्य अन्य कामों में लग जाना, उसको भूल जाना। अच्छा करेंगे, अभी को उम्र है, कौन सा हम भजन करेंगे, ध्यान लगाएंगे, निधि श्रवण मनन करेंगे, अभी समय है। प्रमाद है। संशय, जो साधना हैं, जो साध्य हैं, उसके विषय में संशय उपस्थित हो गया, अब वो जो है उसको चैन नहीं मिलता। हमको एक साधक मिले, बोले महाराज मैं गंगोत्री में 3 साल रहा और क्रिया योग के संप्रदाय के हैं, और बड़ा अच्छा जो है साधना किया, शांति भी मिल रही थी। तो हमने कहा कि फिर आप नीचे क्यों आए? कहा कि कुछ ऐसा संशय उपस्थित हो गया कि ये सब जो कर रहा हूँ ठीक है, क्या है, कैसा है, तो उसका उत्तर ढूंढने के लिए मुझे नीचे आना पड़ा। हमने कहा ठीक है, थोड़ा वेदांत पढ़ लो, अच्छा होगा, कम से कम व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य क्या है वो पता लगेगा, और कुछ साधना की बात भी पता लगेगी, ठीक है। अब संशय ऐसा हो गया कि उसको बैठने नहीं दे रहा है, माने
तो संशय लेकर के आप जब करोगे भगवान है कि नहीं है, यही संशय हो गया। अब आप कितना भी अपने को लगाओ तो मुश्किल है, इसलिए उस संशय का निराकरण करना पड़ता है। संशय, अविरति, चित्त जो है विषयों में विक्षिप्त रहता है, इसमें लगता ही नहीं है, आ नहीं रहा है ना, विरति नहीं है। और फिर ये आ गया भ्रांति दर्शन। वो फैंटेसी को, वो कल्पना को, या जो उसके काल्पनिक पदार्थ उसको यथार्थ समझ करके उसी में वो, वाह मैं तो बड़ा सिद्ध हूँ, मुझे ध्यान लग रहा है, ऐसा। इसीलिए वो जो आपने एक पुस्तक पढ़ा था इंग्लिश में, वो किसका, पॉल ब्रंटन का ना, जोक के ऊपर, तो बोले कि थोड़ा थोड़ा ही ध्यान करना चाहिए पहले अवस्था में। हाँ, बोले कि ज़्यादा ध्यान नहीं करना चाहिए। क्यों? कहा कि एक तो ज़्यादा ध्यान उसको लगता ही नहीं है, लेकिन वो ज़बरदस्ती बैठा रहता है और अपने मन में अहंकार पालता है कि हम 2 घंटा बैठे, 3 घंटा बैठे, एक तो ये, और फिर जो है वो ऐसा दावा करने लगता है मैं इतना बड़ा सिद्ध हूँ तो दूसरे मेरी सेवा करे। माने तरह तरह की समस्या है ना, कोई एक तरह की समस्या नहीं है। मैं तो ब्रह्मज्ञानी हो गया, सब मेरी सेवा क्यों नहीं करता? हाँ हाँ, तो 5 घंटा ध्यान करते तो बोलने की क्या ज़रूरत है? तुमको ध्यान में ही इतना आनंद मिल रहा है तो बोल बोल करके उसका आनंद लेने की क्या ज़रूरत है? तो इसलिए माने बहुत सावधानी की आवश्यकता है इस क्षेत्र में। आप भ्रांति दर्शन में, माने पागलपन में, तो एक प्रकार का पागलपन में आप खो सकते हैं। किसको वैल्यू देना है, किस एक्सपीरियंस को, और किस एक्सपीरियंस को आपको इग्नोर करना है और उसको निकाल बाहर करना है, इसीलिए किसी गुरु की ज़रूरत बार बार यहीं पर आ जाती है। इस रास्ते पर थोड़ा आगे तक जो पहुंचा हुआ है वो मेरी प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं। ये बात जो है प्रायः आजकल हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि भैया इस रास्ते क्षुरस्य धारा वो विषयाशक्ति तो है ही है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे खोने की जगह है। तो भ्रांति दर्शन एक बड़ा प्रतिबंधक है, और अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्व तो खैर अन्य प्रकार की चीज़ें हैं। तो मेरे कहने का मतलब इतना ही है, इसलिए हमारे यहाँ ये जो अतीन्द्रिय अनुभूतियाँ हैं, दिव्य दर्शन, इन दिव्य दर्शन प्रामाणिक हैं कि अप्रामाणिक व्यक्ति की वैयक्तिक कल्पना मात्र है, फैंटेसी है, इसको समझने के लिए पर्याप्त हमारे शास्त्र में इसका विवरण दिया गया। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के अपने जीवन के अनुभव वहाँ पर आया हुआ है। तो इसलिए उसके आलोक में ही आपको इसके मूल्य अंकन करना चाहिए, नहीं तो समस्या तो हो जाएगी, है ना। तो गुरु शास्त्र ये हमारे गाइडलाइन भी हैं और हमारे रक्षक भी हैं। और वेदांत में तो खैर बड़ा ये जो अलौकिक दर्शन आदि को बहुत ज़्यादा महत्व कहीं दिया ही नहीं है, है ना, क्योंकि आखिर अंततः हमको दृश्य से मुक्त हो करके हाँ दृक् स्वरूप में, शुद्ध चैतन्य स्वरूप में आना है। तो इसमें तो ये चीज़ें थोड़ी कम मिलती हैं। अच्छा, अब आइए मुमुक्षुता पर। तो मुमुक्षुता जो हैं, कल हमने कहा था कि वो हमारी आत्मा की, माने जीवात्मा की एक आर्त पुकार है, आरती है, एक विलाप है, एक रोदन है। वो परमात्मा के पास पहुंचना चाहता है और उसके लिए वो तड़प रहा है।
और उसी की तीव्र व्याकुलता को, उस व्याकुलता को मुमुक्षा कही गई है। कल एक प्रसंग अधूरा थोड़ा सा रह गया था, जो याज्ञवल्क्य और मैत्री संवाद की चर्चा की थी हमने, कि हमारे समस्त क्रियाकलापों को केवल इसी आत्मा की प्राप्ति के लिए बना देना। आत्मनस्तु कामाय प्रियम भवति। तो हमारे सामने दो डायरेक्शन है। एक, हम संसार को प्राप्त कर सकते हैं, और एक, हम आत्मा को, परमात्मा की ओर जा सकते, माने श्रेय और प्रेय। तो उसमें सांसारिक वस्तुओं की जो आकांक्षा है वो तो बंधन का कारण है, और उससे विरत हो करके जो आत्मा की प्राप्ति के लिए जो साधक जब एकदम उसका पूरा दिलो दिमाग, माने उसका एकदम क्लैरिटी आ जाती है कि हमारे जीवन का वास्तविक पर्पस ये सब चीज़ें नहीं, परमात्मा है, तो वो मुमुक्षा कहलाती है। उसके लिए जब वो अपने वास्तविक लक्ष्य के लिए सजग हो जाना और उसको पाने के लिए जो एक आरती व्याकुलता महसूस करना, ये मुमुक्षा हुई। तो इस विषय पर बड़ा सुंदर प्रकाश उस कथा में डाला। जब याज्ञवल्क्य ने कहा कि धन का बंटवारा कर देता हूँ, मैत्री ने कहा, असल में उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने आक्षेप ही किया याज्ञवल्क्य से, कथम नु, माने यदि सारी पृथ्वी वित्त के द्वारा धन धान्य से भरी हुई पृथ्वी मुझे मिले, तो क्या मैं अमृत हो जाऊंगी, अमर हो जाऊंगी? मैंने ये होना तो संभव नहीं है, वो भी समझ रही है, नहीं तो ये प्रश्न ही नहीं होता है ना। तो याज्ञवल्क्य जी ने भी कहा कि नहीं, अमृतत्व से तो नाशास्ति वित्तेन, अमृतत्व की आशा भी नहीं है, पाना तो दूर की बात है वित्त से। तो फिर मैत्रेयी ने उसको रिफ्यूज किया, नहीं चाहिए। जिससे हम अमृत नहीं हो सकते, अमृतत्व को प्राप्त नहीं करूंगी, तेना हम किम कुर्याम। तो ये जो बात है, ये ही मुमुक्षा की शुरुआत है। जब आपको लगे जो कुछ आप के पास है या जो आप प्राप्त करना चाहते हो, क्या उससे हम मृत्यु को जीत लेंगे, और क्या उससे हम कृतार्थ हो जाएंगे, क्या उससे हमारे समस्त शोक दूर हो जाएगा, क्या उससे हम परिपूर्ण हो जाएंगे, क्या वो हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है? तो जब इसको जांच करके आपका संसार के हर पदार्थ, वित्त शब्द से यही, क्योंकि धन से यही मिलता है, धन से इहलौकिक सुख सुविधा खरीद सकते हो, और धन से सत्कर्म करके पारलौकिक सुख सुविधा आप जुटा सकते हैं। तो क्या हमारे जीवन का वही लक्ष्य है, उससे हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा? ये प्रश्न जगना ही एक बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे हृदय में, जैसे नारद जी ने सारा विद्या पढ़ पढ़ करके देखा कि सोहम भगवत शोचामि, ये सबसे तो हम भरे नहीं, हम तो खाली के खाली रह गए। जीवन जिंदगी लगा दिया जिन चीज़ों को जुटाने के लिए, हमारा एक घर हो, हमारे परिवार हो,
हमारा जो है गाड़ी हो, धन हो, बैंक बैलेंस हो, ये सब जुटाने के बाद व्यक्ति को ऐसा लगे कि हम खाली रह गए, ये तो कुछ नहीं मिला और जाने का समय आ जाए। तो इन समस्त साधन सामग्रियों की, माने भौतिक चीज़ों की व्यर्थता इस उक्ति में मैत्रेय की निहित है। जिससे मैं अमृत नहीं बनूंगी उसको लेकर मैं क्या करूंगी। तो ये साधक को होना चाहिए। किस लिए हम आए हैं। इसके बाद मैत्रेय ने कहा यदेव भगवान वेद तन्मे ब्रूहि। मुझे तो, अच्छा मैत्रेय को देखो कितनी बुद्धि है, कितना विवेक है। अगर धन से व्यक्ति भरता तो आप छोड़ के क्यों जा रहे हो, संन्यास क्यों लेना चाहते हो। और इसका मतलब है कि किससे व्यक्ति परिपूर्ण होता है उसका ज्ञान भी आपको है, तभी तो आप ये सब छोड़ रहे हो। तो आप जिस ज्ञान की ताकत से, सामर्थ्य से ये सारा संसार, अपनी पत्नी, अपना सम्मान, अपना सारा गुरुकुल, सब कुछ आप छोड़ के जा रहे हो, वो ज्ञान हमको दीजिए जिससे मैं अमृत बन जाऊंगी। और केवल ज्ञान ही ये दे सकते हैं। ये भी बात समझ लेना, ये अभी आएगा। सस्वरूप अवबोधेन, केवल सस्वरूप का अवबोध ही आपको भर सकता है और कोई चीज नहीं संसार में। आत्मज्ञान ही, ब्रह्म साक्षात्कार ही ये मोक्ष का एकमात्र हेतु बनेगा। मोक्ष का मतलब भरना, समस्त दुख से मुक्त होना। याज्ञवल्क्य जी बड़े प्रसन्न हुए और मैत्रेयी को कहा कि तुम तो पहले से ही मेरी बड़ी प्रिया थी और अब जो है इस समय, जाने के समय भी तुम बड़ी प्रिय बात कर रही है। माने जिस बात को लेकर मैं चला जा रहा हूँ और इन लोगों से शेयरिंग, जो जिनसे हमारा प्रेम था वो हमको समझ ही नहीं पाए, माने उनको भी तो ये मिलना चाहिए। तो वो मैत्रेयी ने उनको एक अवसर दिया, मैं समझता हूँ। अच्छा, भगवान बुद्ध जब घर छोड़े तो वहाँ पर उनको दुख देख करके बड़े व्याकुल हुए और दुख से, जरा व्याधि, मृत्यु से कैसे लोगों की, सबकी रक्षा हो। तो अपने मुक्ति के साथ साथ देखो, ये मेरे ख्याल से ये एकदम बहुत निकट रहता है। हम लोग अपनी मुक्ति की आकांक्षा मुख्य रूप से करते हैं, लेकिन अपनी मुक्ति और सबकी मुक्ति उसी में है। तो भगवान बुद्ध ने ये सोचा कि देखो, जिससे मैं इतना प्रेम करता हूँ, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा छोटा बच्चा है, नन्हा बच्चा, तो ये भी जराग्रस्त हो जाएगा, ये भी व्याधि पीड़ित हो गए, ये भी मर जाएंगे। क्या इन लोगों को भी बचाने का कोई उपाय नहीं है? तो अपना बचाओ और अपने प्रियजनों का, और बल्कि उनका प्रियजन तो असल में सारा संसार। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, सब उनके आत्मीय हो जाते हैं, तो सबकी रक्षा, सबकी हित उसमें आ जाती हैं। तो आओ 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 बैठो,
एहि आस्व, और सुनो, मैं जो जानता हूँ मैं तुम्हें बताऊंगा। ऐसा करके याज्ञवल्क्य जी शुरू करते हैं। और सबसे पहले शुरू करते हैं कि संसार के पदार्थों में जो उनकी आसक्ति हैं, अनुरक्ति हैं, या किसी भी साधक की, वो आत्मजिज्ञासा तो एक सामान्य जिज्ञासा करता है, लेकिन संसार के वस्तुओं में उनका अनुराग है, प्रेम है, तो उसके वास्तविक प्रेम का जो आस्पद है, आश्रय है, असल में वो जिससे प्रेम करता है उसका पहचान कराना चाहता है। माने दूसरे शब्द में संसार के सारे प्रीतियों को समेट करके एक आत्मा में ही उसका पर्यवसन कराने चाहते हैं। इसको भक्त की भाषा में तुलसीदास बाबा ने कहा, तुलसीदास जी ने क्या कहा? सबके ताग न पहला पंक्ति क्या है? हाँ, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद वरहि बांध वरी डोरी। हाँ, नहीं, और क्या है ना, ये जो तनु धनु वाला ना, ये पहले है ना? नहीं, और भी है, बंधु सुत दारा, दो माने चौपाई है ना, दो पंक्ति है। हाँ, उत्तर का है ना। तो मात पिता बंधु सुत दारा, ऐसा कुछ है उसमें, है ना। और तनु धन भवन सुहृद परिवार, माने माता पिता, अपने बंधु स्वजन आत्मीयजन, और सुत माने पुत्र और पत्नी, और फिर शरीर, तनु, धन, भवन माने घर, और सुहृद अपने जो मित्रगण हैं, प्रेम करने वाले, और परिवार। ये सब में हमारी प्रीति, सब में आसक्ति की डोरी जो है, माने डोरी जो है, सबके साथ हम अपने बंधे हुए हैं अपने आप को। अब सबके ममता ताग बटोरी, अब सबके वो तागे जो हैं एक एक से ले करके, अब उसको वो सारे जो छोटे माने सुतलियाँ हैं उसको ऐसा वरी माने बटना बटना ऐसा ऐसा करके, तो इसको जो है एक मजबूत डोरी बनाओ, वो सारी ममता की डोरी, और मेरे पैर में हाँ मन से बांध दो। माने तुम्हारे समस्त ममता का एकमात्र आश्रय मैं जब हो जाऊंगा, राम जी बोल रहे हैं ना, है ना। और रामकृष्ण परमहंस ने इसको ऐसे व्यक्त किया कि जो गृहस्थ हैं भक्त, उनका मन कैसा है, वो सरसों की पूंटली है ना। सरसों के दाना जो है ना, पहले ज़माने में लोग तो डब्बा उब्बा उतना होते नहीं थे, तो कपड़े में पूंटली बना करके रखते थे। अब पूंटली खुल करके बिखर गया या फट गया, अब सरसों का दाना पूरा फैल गया। अब ये जो है बटोरना तो हम लोगों के चित्त जो है, उसकी आसक्ति, ममता या प्रेम कहो, ये ऐसा जो है कितने चीज़ों में फंसा हुआ है ना। और उन सब से सबकी ममता ताक बटोरी, फिर भगवान के चरणों में उसको बांधो, और एकमात्र अनन्य प्रीति, अनन्य चिंतन केवल परमात्मा की हो, है ना।
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्यभासते मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता। हाँ, तो इसको कैसे बटोरना है, ये तरीका जो है हमारे वेदांत शास्त्र सिखा रहे हैं। ऐसे बटोरना है, याज्ञवल्क्य जी उसका संकेत कर रहे हैं। नवा अरे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। पति से जब पत्नी प्रेम करती हैं, पत्नी का प्रेम माने किसी सती का पति से जो प्रेम है वो ईश्वर प्रेम की उपमा बनती है। इसलिए वहीं से शुरू किया, माने बड़ा तीव्र प्रेम और संसार में शायद सबसे ज़्यादा प्रबल पत्नी का पति से जो प्रेम है वो माना जाता है। इसलिए आध्यात्म शास्त्र में भी किसी विरहिणी नारी जो अपने प्रियतम के मिलने के लिए जो वो उत्कंठित होकर के निरंतर ध्यान करती हैं, ऐसा ही ब्रह्म का या परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। वो बताया, वेदांत शास्त्र में भी आया, ब्रह्म सूत्र में आपने सुना। तो उसी को, और मैत्री का तो बहुत प्रेम रहा ही होगा याज्ञवल्क्य जी से, इसमें क्या संदेह है। तो उन्होंने कहा कि पत्नी जो पति से प्रेम करती हैं वो पति के स्वार्थ में स्वार्थपूर्ण हो इसके लिए नहीं करती, पति के लिए नहीं करती वो प्रेम, वो अपने स्वार्थ अपने सुख के लिए वो पति से प्रेम करती है। आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। पति प्रिय क्यों है? क्योंकि पति मेरे स्वार्थ पूर्ण करते हैं, मुझे सुख पहुंचाते हैं। अपने सुख के लिए वो पति से प्रेम करती हैं। ये जो है समझने की चीज़ है। अर्थात पति में जो प्रीति है वो गौण प्रीति है, क्योंकि वो अपने को सुख के देने का साधन है, तो अपने से उसका सबसे ज़्यादा प्रेम है, अपने में सबसे ज़्यादा प्रीति है, तो अपने सुख के लिए वो पति को साधन बनाती है ना। और ये भी बात सही है, क्योंकि जब पति फिर सुख के साधन नहीं होते तो पति से प्रेम नहीं करते। हाँ, अब के ज़माने में तो विवाद विच्छेद सब कुछ हो जाता है, बल्कि मर्डर तक बात पहुंच जाती है, पेपरों में आजकल भरा ही रहता है। लेकिन पुराने ज़माने में शायद विवाद उतना न होता हो और डाइवोर्स भी नहीं होता था, मनमुटाव तो होता ही था और प्रेम तो निकल ही जाता था है ना। हाँ, नवारे जायायाः कामाय जायायै कामाय जायाः प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। पति जो पत्नी से इतना प्रेम करते हैं वो भी अपने लिए अपने सुख के लिए प्रेम करते हैं। वो जो हैं उनको ही खाली सुख मिले, उनको सुख मिल रहा है मेरे प्रेम से, इसलिए वो प्रेम नहीं करते। माने पत्नी पति से प्रेम इसलिए नहीं करती कि मैं प्रेम करता हूँ तो उसको उनको बड़ा सुख मिलता है, माने उनका सुख उनका ध्येय या उद्देश्य नहीं है। अपने उनसे प्रेम करके अपने को सुख मिलता है,
इसी प्रकार पुत्र की बात, नवारे पुत्रस्य कामाय पुत्राः, पुत्र से, इसका तो बहुत सुंदर दृष्टांत पंचदशीकार ने बताया। पिता जो हैं श्मश्रुकंटक वेधेन बाले रोदति तत्पिता, वो छोटे बच्चा बेटे को देख करके उनका इतना प्रेम उमड़ा, वो जो है उसको बच्चे को चूमते हैं। और पिता का तो दाढ़ी जो है ना बड़ा ऐसा वो झाड़ू के जो वो होता है ना शलाका झांटार शलार मत उसको गड़ रहा है और वो रो रहा है बच्चा, माने उसका तो बड़ा कोमल गाल है ना, वो रो रहा है लेकिन पिता छोड़ नहीं रहा है, उसका इतना प्रेम है। तो वो क्या बच्चे को सुख देने के लिए वो ऐसा कर रहा है क्या? वो तो अपने को सुख मिल रहा है। और इसका उदाहरण मैंने अपने आँखों से देखा। एक पता नहीं तो आप थे कि नहीं मेरे साथ में, बॉम्बे से हम आ रहे थे और ट्रेन में बिल्कुल यही घटना हमने देखा। एक पिता दाढ़ी वाला तो बच्चे को माँ के गोद से उठाया, ऐसा कर रहा है। अच्छा मैं देख रहा हूँ कि बच्चा रोया तो नहीं, लेकिन पिता को उसका परवाह ही नहीं है। तो वो छोटे बच्चे की ऐसा माने कष्ट पा रहा है, देख करके मुझे लगा एक थप्पड़ लगाऊं, इतना भी ज्ञान नहीं, थोड़ा दाढ़ी तो कमा करके आता उसको सवा करके आते तो हम लोगों का तथाकथित प्रेम सांसारिक अर्थ में जो सच्चा प्रेम है, जो नाटक है उसकी बात ही यहाँ गिनना नहीं है, जो सच्चा तथाकथित प्रेम है, वो प्रेम भी जो हम उससे करते हैं उसको सुख मिलता है, इसलिए हम नहीं करते। माने उसको सुख तो मिलता है हमारे प्रेम से, लेकिन वो हमारा लक्ष्य नहीं है। वो प्रेम करके हम सुखी होते हैं, ये हम अपने सुख के लिए करते हैं। इसी प्रकार नवारे वित्ता नाम वित्तस्य कामाय, धन है, समाज के गुरुओं से, ब्राह्मणों से, क्षत्रियों से जो हम प्रेम करते हैं। अंत में यहाँ तक बोल दिया कि नवारे देवानां कामाय, तुम जो भगवान से प्रेम करते हो, ये बात भक्तों को बड़ा लग जाता है ना। भक्त समझते हैं कि हमारा जो प्रेम है वो भगवान को सुख देने के लिए है। लेकिन ठीक है, भगवान को सुख देने के लिए तुम प्रेम करते, लेकिन भगवान को सुख दे करके तुमको बड़ा सुख मिलता है ना। तुम्हारा लक्ष्य जो है अपने को सुखी करना है कि भगवान को सुखी करना है? असल में अपने को सुखी करना है। वहाँ भगवत प्रेम स्वसुख का साधन है। कोई भी अपने उपास्य से प्रेम करता है अपने मतलब के लिए भैया। धर्मार्थ काम मोक्ष समस्त पुरुषार्थ संकल्प ही करता है क्या बोलते हैं, चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम है ना, श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम। अब फिर बोलेंगे कृष्ण प्रीत्यर्थम ना, वो तो सकाम है ही है, वो तो सकाम ही है। लेकिन जो तथाकथित निष्काम भक्त हैं उनको मैं कह रहा हूँ कि ज़रा अपने निष्कामता का ठीक से पता लगाइए। तो उसमें देखेंगे व्यक्ति का स्थिर प्रीति केवल अपने से है। अब व्यभिचरित प्रीति जो बदलने वाली प्रेम नहीं है, और बाकी समस्त प्रेम बदलता है ना। एक महापुरुष सुना रहे थे कि भाई भगवान से प्रेम जो है, जो आप करते हो, तो अब जैसे जो कृष्ण भक्त हैं वो शिव जी से प्रेम नहीं करता। माने कुछ लोग तो करते हैं जो परिष्कृत लोग हैं, लेकिन जो कट्टर लोग हैं वो तो शिव जी की निंदा तक कर देते हैं, बल्कि गाली गलौज तक करते हैं ऐसे आपके लाइव टीवी में करते हैं, है ना। और जो शिव भक्त हैं
वो श्री कृष्ण को देख करके उतना प्रेम उनको तो जगता नहीं है जितना अपने उपास्य से रूप से प्रेम है। अच्छा, जो स्मार्त लोग हैं वो समझते हैं कि सभी हमारे एक ही परमात्मा के ही रूप है, फिर भी अपने उपास्य के प्रति विशेष अनुराग रहते हैं, है ना। अब जैसे तुलसीदास जी को ले लो, उन्होंने कहा कि क्या है, माने फिर भी यद्यपि माने श्रीनाथे जानकी नाथे, है ना, अभिन्न परमात्मनि तथापि हाँ तथापि मम कुछ मम चित्तस्य मम सर्वस्व राम राजीवलोचना। अब देखो आनंद की बात, आनंद लीजिए थोड़ा सा, है ना। श्रीनाथे जानकी नाथ है, श्रीनाथ माने विष्णु भगवान और जानकी नाथ है, अभिन्न परमात्मनि, एक परमात्मा ही है, दोनों अभिन्न है। तथापि मम सर्वस्व राम राजीवलोचना, कमल नयन राम ही मेरा सर्वस्व है। तो एक विशिष्ट रूप में जो विशेष अनुराग है, क्योंकि उसमें उनका अपनापन ज़्यादा है ना। और भर्तृहरि महाराज ने इसी को दूसरे ढंग से कहा, मैं जानता हूँ कि सब एक है, तथापि भक्ति तरुणेंद शेखरे, बरेक के शतक में आता है, तरुणेंदु शेखरे, जो बालचंद्र भाल में लगाए हुए हैं उन्हीं में हमारी भक्ति है। तो ठीक है, कोई उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन भगवान से जो भक्ति है, प्रेम है, वो भी अंततः अपने कल्याण के लिए हैं, न कि भगवान का कल्याण हो, अपने उद्धार के लिए है। तो इसलिए ये बात जो है, मैं समझता हूँ कि कोई भी दार्शनिक इसको, जब तक भगवान और उपास्य और उपासक दो बना है, तब तक उपासक में जो प्रेम है, उपास्य में जो प्रेम है, वो उपासक के साधन के रूप में होगा। जहाँ अभेद हो जाएगा, वहाँ पर जहाँ उपास्य उपासक एक हो जाएगा, वहाँ तो अद्वितीय प्रेम होगा, वही सर्वोत्कृष्ट प्रेम होगा। तो आत्मनस्तु कामाय देवानाम देवाः प्रियाः भवन्ति, ऐसे समस्त जगत में दिखा करके। तो जिस आत्मा से तुम्हारी अनन्य प्रीति है, बाकी सारी दुनिया से जो तुम प्रेम करते हो, जिसके लिए करते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे समस्त प्रेम, समस्त क्रियाकलाप, तुम्हारे सारे जीवन का केंद्र कौन है? तुम किसको असल में चाहते हो, ये विचार करो। देखिए, ऐसे भी तो जड़ वस्तु जो हैं, वो कभी भी स्वयं ही उद्देश्य बन नहीं सकता, स्वार्थ नहीं बन सकता। वो तो चेतन के लिए होता है ना, चेतन के लिए ही जड़ की उपयोगिता ना। ये सब जो संग्रह किया, ये किस लिए? हम लोगों को सुख मिले, माने व्यक्ति चेतन को सुख मिले, इसके लिए ना। जड़ के लिए जड़ थोड़ा ही होता है, चेतन के लिए जड़ होता है ना। और बल्कि तथाकथित जो भिन्न चेतन के रूप में हम देखते हैं, अगर भिन्न चेतन है तो वो भी असल में आत्मा चैतन्य के लिए ही आता है। तो समस्त कर्म व्यक्ति के, समस्त जो उसके चिंतन हैं, विचार हैं, उसके भाव हैं, प्रेम हैं, ये सब का केंद्र उसकी स्वयं की आत्मा है। इसको
भगवान शंकराचार्य जी ने बड़े प्रिय शब्द में, भक्ति के शब्द में कहा, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणशरीरं गृहम् पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति संचार पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम। जो जो कर्म मैं करता हूँ हे शंभो, ये तुम्हारी आराधना बन जा रही है। कैसे? क्योंकि मेरी आत्मा के रूप में ही तुम ही बैठे हो। आत्मा आत्म, आप आत्मा हैं, शरीर उसका घर है, प्राण इंद्रिया इसके सेवक है, प्राणा, और जो हमारी अहम चेतना है, बुद्धि तथाकथित, वो जो है आपकी गिरिजा है, आपकी ही शक्ति है। इस प्रकार से और पूजाते विषयोपभोग रचना, ये जो आँखों से रूप का दर्शन हो रहा है, कान से शब्द सुन, निरंतर जो हम इंद्रियों से विषयों का ग्रहण कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? उसी आत्म देवता के सुख के लिए ही नहीं ये सब कर रहे हैं। माने उनको सुख मिले, उनको आनंद मिले, तो उनकी पूजा ही तो हो रही है। पूजा मतलब क्या है? पूजा माने भक्त अपने क्रियाकलापों से, उपकरणों से कुछ ऐसा व्यवहार करता है जिससे उनके उपास्य देवता संतुष्ट हो जाए। तो ये आत्मदेवता की संतुष्टि के लिए सब कुछ हो रहा है कि नहीं? पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, और जो सो जाते हैं वो भी आपके साथ एक हो जाते हैं, आपके पास पहुंच जाते हैं। और जो दिन भर चलते रहते संचार पदयो हो, ये आपकी प्रदक्षिणा हो रही, क्योंकि ये चलना किसके लिए है? उद्देश्य क्या है? आत्मदेवता की सुख संतुष्टि, उनकी तृप्ति। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि, दिन भर जो बातें करते रहते हैं वो किसको प्रसन्न करने के लिए? बात करके कौन खुश हो रहा है? भगवान नहीं, आप, माने भगवान दूर नहीं, इसके भीतर जो बैठे हुए हैं। हाँ, तो इसीलिए स्तोत्र किसका नाम है? जिन शब्दों से परमात्मा प्रसन्न हो जाए, वही ना स्तोत्र है। तो ये जो बकर बकर करते करते जो आपने को खुश कर रहे, माने उस आत्मा देवता की, चैतन्य की, तो ये स्तुति बन सकती है अगर इसका ध्यान रखा जाए तो। यद यद कर्म करोमि तत्तद अखिलं, एक एक कर्म जो है उसी आत्म केंद्रिक कर्म हैं। इसलिए आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। और एक बस बात हो गई है, इसको यहीं पूरा करते हैं। देखो, हमारे जो सांसारिक प्रेम है, मान लो बहुत पवित्र और बड़ा सच्चा प्रेम है, पति पत्नी या ऐसा कुछ उदाहरण ले लो, और ये जीवन निभा दिया। लेकिन जब दूसरे जीवन में एंटर किए तो एक दूसरे को पहचानते ही नहीं है। अब प्रेम नहीं है, अब प्रेम दूसरे से है। तो इसलिए ये जो प्रीति है ये व्यभिचारिणी प्रीति है, माने बदलने वाली है। आज है, कल नहीं रहेगा। एक स्वामी जी ने कहीं सुनाया था, कहाँ पढ़ा था
कि उनके बचपन में माँ चली गई तो गांव की एक मौसी थी, बहुत प्रेम करती थी। और फिर ये जो हैं शायद मिशन स्कूल में आसपास में उनको चांस मिला, पढ़ा, मिशन का साधु बन गया। लेकिन वो गांव की उस मौसी से उनका हमेशा उनको याद रहता था कि बचपन में उन्होंने मुझे सहारा दिया, बड़ा प्रेम किया। तो फिर बाद में तो अमेरिका पोस्टिंग हो गई, अमेरिका में बहुत प्रचार उचार करके एक बार उनको भारत आना हुआ। अब उनको मौसी की याद है कि उनको जा कर के एक बार दर्शन करो, थैंक्स दो, कुछ हम तो कुछ किए नहीं, खाली लिया। गांव में गए, उस गांव में मौसी थी अभी जिंदा। अब पहला उनको धक्का लगा, मौसी तो पहचाना ही नहीं उनको। फिर उन्होंने याद दिलाया ऐसा वैसा वैसा वैसा, तो उनको याद आया, पहचाना। तो पहचाना, ठीक है, बातचीत हुई। लेकिन वो महात्मा जी बोलते हैं, संत जी, कि लेकिन उनका वो भाव जो मैं देखने के लिए गया था, मैंने कितना प्रेम किया, वो बोले वो तो कुछ नहीं है। माने तो मुझे लगा कि मेरा कोई कर्म ऐसा उदित हुआ था उस समय उस कर्म के कारण वो प्रेम किया, उनका भी कर्म कुछ ऐसा था। अब वो कर्म संयोग का फल देकर पूरा हो गया, अब दोनों अपना अपना रास्ता नापो। तो ये संसार का जो प्रेम है भैया ऐसा है। तो लेकिन जन्म जन्मांतर से आप जिसको प्रेम करते हो उस आत्मा को देखने का कभी प्रयास ही नहीं करते हो, जो तुम्हारे हर कर्म का टारगेट है असल में, है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। इसलिए आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। इसलिए जिससे तुम्हारा इतना प्रेम है, अनन्य प्रेम है, अव्यभिचारिणी प्रेम है, उस प्रेमास्पद को तो देखो, उसको प्राप्त करो। उसको प्राप्त करने के लिए जो तीव्र व्याकुलता है वही मुमुक्षा कहलाती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।